everyone, this is Shavi here. Welcome to my YouTube channel Lesson with Easy Classes. प्रीवियस वीडियो में हमने प्लस वन का सेट्स टॉपिक डिस्कस किया था। इस जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर नेम है सेट्स। इसमें हमने डेफिनेशन ऑफ सेट्स मीन्स सेट्स होता क्या विद एग्जांपल डिस्कस किया था। सेकंड, नोटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स की नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसमें हमने दो टाइप पढ़ी थी कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पढ़ी थी रोस्टर फॉर्म और सेकंड पढ़ी थी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या पढ़ा था, सेट के एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करना है और इसमें कोई रूल लगाना है तो जो हमारी सेट्स की कलेक्शन बनेगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स के कितने टाइप्स है। इसमें हमने फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट, सिंगलटन, एम्प्टी, वॉइड, इन सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, मतलब सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं। जो हमारे आज की वीडियो में आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सबसेट। तो हम उसको डेफिनेशन और एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। टॉपिक है सबसेट। सबसेट होता क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सेट। ए और बी आपको कोई भी दो सेट गिवन है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का हर एक एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट में है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तब हम उसे क्या कहेंगे, ए को बी का क्या कहेंगे, सबसेट। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, ए सबसेट बी, ये आपका सिंबल है सबसेट का। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल, ए सबसेट ले लिया आपने 1 2 और बी का ले लिया 1 2 3 एंड 4। ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में है तो उसका सबसेट होगा, अदरवाइज इट इज नॉट सबसेट। ए में एलिमेंट क्या है 1, वो इस बी में है, इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू बी। सेकंड, ए में कौन सा एलिमेंट है 2, 2 आल्सो बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ए में 1 और 2 दो एलिमेंट है जो इस सेट बी में भी है। इसका मतलब every element of A is also an element of B. It means A is subset B. Another example, A B C, B दे दिया, A B C E I O U। A में एलिमेंट A B में भी है, B इस B में भी है, C B में भी है। इसका मतलब every element A is B में भी है, that means A is subset of B। अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट A का अगर B में नहीं है तब हम उसे उसका सबसेट नहीं कहेंगे। If at least one element of A is not an element of B, then we say A is not subset of B। Example, A ले लिया 1 2 और B ले लिया 1। अब देखो B में क्या 1 एलिमेंट, वो हमारा A में भी है, लेकिन B में 2 नहीं है, लेकिन B में 1 है। इसका मतलब B सबसेट है
ए का। अगर हम इसके रिवर्स में चलते हैं, ए बी में है, 1 बिलोंग्स टू बी बट 2 डजंट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ए का एलिमेंट जो 2 है वो इस बी में नहीं है, इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं है। लेकिन रिवर्स बी ए का सबसेट है, क्योंकि बी में सिर्फ एक एलिमेंट है जो इस ए में भी है, इसका मतलब बी ए का क्या है, सबसेट है। यहां हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ए सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स ए इज कंटेन्ड इन बी और बी सुपरसेट ऑफ ए, इसका मतलब बी कंटेन्स ए। जो ये हमारा बी है ये हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट या सुपरसेट। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इसमें क्या था कि लेट ए एंड बी 2 एलिमेंट्स, लेट ए एंड बी आर 2 एलिमेंट्स। इसमें 2 कंडीशन है। फर्स्ट कहता है कि ए बी का सबसेट तो होगा, मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए कभी भी बी के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल, ए ले लिया 1 2, बी ले लिया 1 2 3। अब देखना कि ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं। ए के एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू बी, 2 आल्सो बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब ए बी का क्या है, सबसेट तो है। क्या ए बी के इक्वल है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2, और इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3। इसका मतलब दीज 2 आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो है लेकिन ए इक्वल टू बी नहीं है। वन मोर एग्जाम्पल, ए में ले लिया हमने 1 3 5, बी में ले लिया x such that x is an odd natural number। ए में तो क्या 1 3 5 और x में वो odd natural number। अब देखो ए में odd natural number हमारे स्टार्ट क्या होंगे, 1 3 5 7 9 up to so on। A 1 belongs to B, 3 also belongs to B and 5 also belongs to B। इसका मतलब A B का क्या हो गया, सबसेट। क्या A B के इक्वल है? इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 3, इसमें तो इनफाइनाइट है, इसका मतलब A इज नॉट इक्वल टू B। सबसेट तो है बट इक्वल नहीं है, दैट मीन्स A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब है ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ए इज इक्वल टू बी। इफ एंड ओनली इफ ए बी का सबसेट है, बी ए का, वाइस वर्सा, तो ए इज इक्वल टू बी। एग्जाम्पल देखो, ए में दे रखा है 2 4 6 और बी में दे रखा है हमारा वो सेट x belongs to n such that x is an even natural number less than 7। ए में तो 2 4 6 है, बी में कहते हैं वो इवन नेचुरल नंबर जो 7 से क्या छोटे, हमें पता है इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2 के मल्टीपल।
जो इसमें जो सेट के एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 इवन है, नेचुरल नंबर भी, और 7 से क्या है, छोटा, 4 आल्सो इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 7, 6 ऑल्सो। हम 8 नहीं ले सकते, 8 इवन तो है लेकिन 7 से बड़ा है, लेकिन कंडीशन है लेस देन 7, तो इसका मतलब इसमें ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो, अब देखना है कि ये कंडीशन देखनी है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट, तो क्या दोनों वो इक्वल है या नहीं है। ए देखो 2 इज आल्सो इन बी, 4 बी बी से बिलोंग करता है, 6 बी बी से बिलोंग करता है, इट मीन्स ए बी का क्या है, सबसेट। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अब रिवर्स देखो, 2 ए में भी है, 4 ए में भी है, 6 ए में भी है, इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में भी है, इट मीन्स बी आल्सो सबसेट ऑफ ए। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। नाउ जो हमारा नेक्स्ट है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। मतलब हम इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरवल की डेफिनेशन क्या, किस किस टाइप की इंटरवल होती है। इंटरवल, इंटरवल मतलब नो गैप, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो साथ साथ जुड़े हुए हैं, मीन्स सेट ऑफ ऑल real numbers lying between any two given number of sets। मतलब कि सारे के सारे रियल नंबर्स जो दो सेट के बीच में लाई करे उसको हम कहते हैं इंटरवल। अब जैसे कि एक ऐसा सेट है x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, 0 से लेके x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 2 से छोटी है, तो हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2, 2 से छोटी और 2 इंक्लूड हो गया, 0 से बड़ी ही आ गया, ये हमारा इंटरवल है। इसमें सारे जितने के जितने रियल नंबर्स लाई करेंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाई करेंगे, कोई भी गैप नहीं है, सारे के सारे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, हमारे इंटरवल बनाते हैं। अब इंटरवल में हमारे कितने हैं, 3-4 टाइप्स के हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, एक मानो 2 एलिमेंट्स लिए, लेट ए बी रियल नंबर से है और ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो हम वो सेट x बिलोंग्स टू आर सच दैट a लेस देन x लेस देन b, वो सारे के सारे x की वैल्यू जो a से बड़ी और b से छोटी है, तो इसकी नोटेशन आएगी, ओपन को हम ओपन ब्रैकेट से लिखेंगे a और b। इसमें क्या होगा, जो एंड पॉइंट है वो एक्सक्लूड होंगे, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल x बिलोंग्स टू r सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 3, x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 3 से छोटी, तो इसकी जो नोटेशन बनेगी वो बनेगी 1, 3। अब ये देखो, ये हमारी रियल लाइन है 0 1 2 3, 3 से छोटी और x 1 से बड़ी, 3 से छोटी ये लाइन, 1 से बड़ी ये लाइन, लेकिन ना तो 1 नहीं है या 3 भी नहीं है। इसका मतलब जब ओपन इंटरवल आते तब हम उसे सर्कल से डिनोट करते हैं, इसका मतलब यहाँ 1 भी नहीं है 3 भी नहीं है, तो ये ओपन सर्कल होगी। एक्सक्लूड एंड पॉइंट्स, तो इसमें सिर्फ यहां से लेके यहां तक एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, b की वैल्यू x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 लेस देन x लेस देन 5, तो इसकी जो नोटेशन बनेगी क्या बनेगी, -1 से 5, इसको रियल लाइन पे -1 0 1 2 3 4 5, -1 से बड़े, हम पता है हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे, राइट की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव आते रहेंगे और वैल्यू बड़ी होगी। -1 से बड़े, -1 इंक्लूड नहीं करना, तो हमने इसको
ओपन सर्कल लगा दिया। -1 से बड़े और 5 से छोटे 5 भी इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ओपन इंटरवल है, -1 से 5। तो इस सेट में -1 से लेके एक्सक्लूड -1 एंड एक्सक्लूड 5 इसके बीच के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्लोज इंटरवल। सिमिलरली सेम है लेकिन इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। ओपन में एक्सक्लूड है एंड पॉइंट और इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। लेट ए बी, दो एलिमेंट्स है जो रियल नंबर से है, ए लेस देन बी, ए x belongs to R such that a less than x less than b means x में b से छोटे और b इंक्लूड है, a से बड़े और a also इंक्लूड। एग्जाम्पल x belongs to R 1 less than x less than 3। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इसको लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट से। 1 भी इंक्लूड है और 3 भी, 1, 3। रियल लाइन देखो 0 1 2 3, 3 से छोटे ये और 1 से बड़े ये, लेकिन 1 भी और 3 तो इसको क्या करेंगे हम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ 1 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। अनदर एग्जाम्पल b x belongs to R such that -1 less than x less than 2। तो इसकी जो नोटेशन बनी क्या बनेगी, क्लोज ब्रैकेट -1 से लेके 2 तक। अब रियल लाइन पे देखो ये 0 ये 1 ये 2 ये -1, -1 से बड़े और 2 से छोटे तो ये सारे आ जाएंगे, तो 2 भी इंक्लूड हो जाएगा और -1 भी इंक्लूड हो जाएगा। ये हमारे क्लोज इंटरवल। अब नेक्स्ट है हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज। मतलब एक साइड से ओपन तो दूसरे साइड से क्लोज, अगर पहले साइड से क्लोज है तो दूसरे साइड से ओपन। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। वही सिमिलरली ए और बी दो सेट है जो आर से और ए लेस देन बी। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। इसका मतलब राइट वाला बी इंक्लूड है लेकिन ए एक्सक्लूड है, तो इसका बनेगा ए कोमा बी। यहां से क्लोज इंटरवल और यहां से ओपन इंटरवल। नेक्स्ट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट a less than x less than b। अब लेफ्ट से क्या है क्लोज इंटरवल और राइट से क्या है ओपन इंटरवल। तो ये हमारे क्या सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज। अब आपको कोई क्वेश्चन बोले कि एक ये दे रखा है -1, 3, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या कहता है वो सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू R। -1 और 3 है, -1 से लेके 3 तक है, 3 से छोटे -1 से बड़े, लेकिन 3 से क्या है क्लोज इंटरवल और 1 से क्या है ओपन इंटरवल। तो -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। 3 में क्या आएगी क्लोज, तो इक्वालिटी का साइन आएगा, -1 के ऊपर तो इनक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका पावर सेट। पावर सेट कहता है कि आपने जितने भी सबसेट बनाए हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन है 1 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स, उन सबकी कलेक्शन, तो पावर सेट। कहते कि लेट ए बी एनी गिवन सेट। ए आपको कोई भी सेट गिवन है, तो पावर सेट क्या है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट।
कोई भी सेट ए बी सी गिवन है, उनके जितने सबसेट है उनकी कलेक्शन वो हमारे क्या होती है, पावर सेट। उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए। तो सबसेट हमें पता है, सारे के सारे दो सेट गिवन है, अगर ए के एलिमेंट बी में है तो हमारा क्या है, सबसेट कहलाता है। Every set is subset itself। जो वो खुद सेट है वो खुद का क्या है, सबसेट होगा, खुद के एलिमेंट खुद में तो बिलोंग करते हैं। सो एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ। नेक्स्ट फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट। कोई भी सेट गिवन है वो खुद तो सेट है ही है, तो फाई भी हमेशा उसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। तो पावर सेट में अब आपको जैसे दे भी, अगर पावर सेट में एक एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे, 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स एंड सो ऑन। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मानो ए सेट है, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट गिवन है। अब कहते हैं इसके पावर सेट निकालने। पावर सेट निकालने से पहले हम उसके सबसेट पता होने चाहिए, तभी हम उसकी कलेक्शन करेंगे तो हमारे क्या आएंगे, पावर सेट। सबसे पहले फाइव हमेशा क्या बनाता है, सबसेट। तो इसमें एक एलिमेंट तो फाइव तो होगा, फाइव इसका क्या है, सबसेट। जो नेक्स्ट है हमारा वो एलिमेंट खुद, वो भी क्या है, ऑलवेज सबसेट। इसका मतलब हमने एक एलिमेंट लिया जो उसके सबसेट की कलेक्शन बनी है, कलेक्शन वो सिर्फ ये 2 चीज बनी है, मतलब 2 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब पावर ऑफ ए कितनी आ गई, 2। नेक्स्ट अगर 2 एलिमेंट ले लिए ए और बी, उसकी पावर सेट क्या बनेगी, सबसे पहले उसका फाइव सेट सिंगलटन ए। सिंगलटन सेट इस बी में ए में है, इसका मतलब ये सिंगलटन इसका क्या है, सबसेट। तो एक ये काउंट करेंगे और क्या बनेगा, बी 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 खुद इसमें है, इसका सबसेट है, इसका मतलब बी भी क्या बनेगी, सबसेट। तो पावर सेट में बी आ गया। और क्या बनेगा, वो खुद पूरा का पूरा सेट, खुद का खुद सेट। एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ। इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए कितना आ गया, 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। अब हमने क्या देखा, जब हमारे पास एक एलिमेंट है तो पावर सेट कितनी आई थी, 2। जब हमारे पास 2 एलिमेंट है तो हमारी पावर सेट कितनी आई, 4। अब हम 3 वाला केस ले लेते हैं तो एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे तो उसकी पावर सेट क्या आ रही है हमारी। मान लो ए सेट है, इसमें 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी सी। अब इसकी पावर सेट सबसे पहले आएगा 5, फिर सिंगल एलिमेंट ए बी सेट में इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है, ए बी 2 एलिमेंट लिए ए और बी, वो इससे बिलोंग करते हैं, इसका मतलब इसका क्या है, सबसेट बनेंगे। सिमिलरली बी सी भी इसके अंदर लाई करते हैं, बी सी भी इसके क्या बनेंगे, सबसेट। रिवर्स सी ए ले लो या ए सी ले लो, सेम चीज है, सी ए भी इसका सबसेट है और वो खुद इटसेल्फ भी इसका क्या आएगा, सबसेट। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब जब हमने 3 एलिमेंट्स लिए हमारे पावर सेट क्या आ गए, 8 मीन्स 2 की पावर 3। अगर हम 4 लेंगे ए बी सी डी, उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो पावर सेट क्या आएगा, 2 की पावर 4 मीन्स 16। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला, अगर हमारे पास 1 एलिमेंट्स है तो पावर सेट 2 एलिमेंट्स है तो 2 की 2, 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3, 4 है तो 2 की पावर 4। अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो हमारी पावर सेट क्या आ जाएगी, 2 की पावर n। इफ वी हैव n एलिमेंट्स देन पावर सेट ऑफ ए इज 2 की पावर n। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स सबसे बड़ा मीन्स व्हेन all set under consideration
इज सबसेट ऑफ लार्जर सेट। कहते हैं कि जितने भी आपको 3 या 4 सेट गिवन है वो किसी लार्जर सेट का सबसेट है, तो जो हमारा वो लार्जर सेट है ना वो हमारा क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट। जो हमारा, इसको एग्जांपल से देखेंगे। तीन सेट गिवन है आपको, मानो 1 2 बी ले लिया, ए बी और सी ले लिया 4 6, ये 3 गिवन सेट है। और यू कोई भी यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5 6 ए बी सी। अब देखो कहते हैं कि ये 3 सेट है, अगर ये इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट बन गए तो ये हमारे यू के सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट। 1 इस यू में बिलोंग करता है, 1 का एलिमेंट, 2 भी इस यू में है, इसका मतलब ए यू का क्या है, सबसेट। सिमिलरली बी देखो, ए इसमें बिलोंग कर रहा है, बी भी इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी आल्सो सबसेट ऑफ यू। सी देखो 4 भी इसमें बिलोंग करता है, 6 भी इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब सी आल्सो सबसेट ऑफ यू। इसका मतलब जितने भी हमने तीनों सबसेट लिए वो कोई भी यू गिवन सेट था उसके क्या है, ये सबसेट है। तो ये हमारा यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लास्ट, कंपेरेबल सेट। कंपेयर मतलब दो सेट, आपको कोई ना कोई 2 सेट गिवन है, आइदर बोथ ऑफ वन, मतलब दोनों में से अगर कोई, या तो ए बी का सबसेट हो जाए या बी ए का, दोनों में से कोई एक दूसरे के सबसेट है, तो हमारे क्या, कंपेरेबल सेट। 2 सेट A and B are called comparable, either A is subset of B और B is subset of A। या तो A B का सबसेट हो जाए या B A का, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे सेट क्या है, कंपेरेबल सेट। एग्जांपल देखो, A में एलिमेंट दे दिए 1 2 और बी में एलिमेंट ले लिया 1 2 3। अब देखो पहले हम चेक करते हैं ए बी का सबसेट है या नहीं। ए बी को चेक करने के लिए, ए का एलिमेंट 1 आल्सो बिलोंग्स टू बी, 2 आल्सो बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, दैट मीन्स ए बी का क्या हो गया, सबसेट। अब इसको रिवर्स और चेक करके देख लेते हैं, आइदर है ना इन दोनों में से एक। सेकंड और चेक कर लेते हैं, अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या, इक्वल भी हो जाएगा और कंपेरेबल भी है। 1 इसमें है, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 आल्सो बिलोंग्स टू ए, बट 3 एलिमेंट्स जो बी में है वो ए में नहीं है। इसका मतलब एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो ए में नहीं है, इसका मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट ए नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन एक तो होगी ना, आइदर कंडीशन है। इसका मतलब दीज 2 सेट आर कंपेरेबल सेट। एक और एग्जांपल देख लो, नेक्स्ट है आपका, ए है 1 2 5, बी में दे दिया 1 2 5। अब ये देखो, ए 1 बी में है, 2 भी बी में है, 5 भी बी में है, इसका मतलब ए बी का क्या है, सबसेट। अब उल्टा देखो, 1 ए में भी है, 2 ए में भी है, 5 ए में, बी आल्सो सबसेट ऑफ ए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी और इससे ये भी इंप्लाई होगी कि ए बी के क्या है, इक्वल। तो दीज 2 सेट आर कंपेरेबल, आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। तो आपकी जो इस सेकंड एक्सरसाइज की थ्योरी थी ये आज कंप्लीट हो चुकी है। तो इससे कुछ क्वेश्चन और एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, तो आपका +1 का ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। आप
क्वेश्चन है वो कहता है कि कोई भी आपको दो सेट के एलिमेंट दे रखे हैं, वो एक दूसरे के सबसेट है या नहीं। चेक whether it is subset or not a subset। तो एलिमेंट क्या दे रखा है, फर्स्ट 3 4 5 3 4 5 6 1 2। अब हमें ये बताना है कि ये एक दूसरे के सबसेट है या नहीं है। 3 एलिमेंट्स इस सेट में है, 4 भी इस सेट में है, 5 भी इस सेट में। इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट इसमें है। इट मीन्स 3 4 5 इज सबसेट ऑफ दिस सेट। सेकंड दे रखा आपको A B C B C B E। A इस सेट में नहीं है, A डजंट बिलोंग्स टू दिस सेट, B बिलोंग्स करता है, C बिलोंग्स करता है। और सबसेट की क्या आता है, हर एक एलिमेंट होना चाहिए। अब इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब इसका सबसेट नहीं है। थर्ड है आपका A E I O U A B C D। अब ये भी देखो, A इसमें है, E इसमें नहीं है, I भी नहीं है, O भी नहीं है, U भी नहीं है। हमें तो कहते हैं कि एटलीस्ट एक भी मिल रही है। यहाँ पे तो ऐसे 4 सेट के एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लोगे कि कौन सा सबसेट है, कौन सा सबसेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई भी आपको गिवन सेट दे रखा है, आपको बताना है कि इनमें कौन कौन सी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। कोई भी सेट दे रखा है, 5 एलिमेंट, 5 सेट, 1 1 5 और 7। विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू। 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। फर्स्ट कहता है 5 एलिमेंट्स क्या ए में लाई करता है या बिलोंग्स करता है। 1 5 सेट बिलोंग्स टू ए, 1 5 सबसेट ऑफ ए, 5 सबसेट ऑफ ए। फिफ्थ है 7 1 doesn't belongs to A। अब बताने की इसमें ये आपको ये कोई सेट गिवन है और ये 4-5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बताने की इनमें से कौन सा कंडीशन ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। इसमें 5 एलिमेंट है, 5 सेट है, 1 एलिमेंट है, 1 5 सेट है और 7 है। पहले कहते हैं कि 5 के इस एक एलिमेंट है, 5 ए में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी। सेकंड कहता है कि 1 5 कोई सेट दे रहे हैं, क्या उस ए में है, ये गिवन रहा, ये भी क्या हो गया, ट्रू। 1 5 क्या ए का सबसेट है, ये 1 5 है, इस ए में तो लाई करता है, इस पूरे के पूरे में 1 5 है, इसका मतलब ये भी कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी। कहता है 5 सेट वो खुद, ये तो एलिमेंट है, अब ये सेट दे रहा है क्या इस ए में है, लाइक करता है, तो ये भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। वो कहता है कि 7 तो एलिमेंट, 7 एलिमेंट इस ए में है, क्या 1 सेट मतलब एक सेट है उसमें 1 एलिमेंट है, वो पूरा किस ए में है, इसमें तो 1 एलिमेंट है, तो पूरा का पूरा सेट पूछा है, इसका मतलब वो इस ए में नहीं है। हम भी यही कहते हैं इस ए में नहीं, इसका मतलब दिस इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट है आपका कहते हैं कि क्या दे रखा है आपको सेकंड क्वेश्चन, ए कोई भी गिवन दे रखा है x सच दैट x² प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू n। ये आपको कोई ए सेट गिवन है और बी दे रखा है -7 3। देन क्या पूछा है, कहते हैं कि क्या ए बी का सबसेट है। आपको 2 सेट गिवन है, ए तो दे रखे सेट बिल्डर फॉर्म में x² प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 वेयर x नेचुरल नंबर है, और बी दे रखा है -7 3। कहता है क्या ए बी का सबसेट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स देखेंगे नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है इसमें -7 और 3 ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसको सोल्व करेंगे,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4a का मतलब x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या माना जाएगा 1 और c पॉजिटिव है तो c की वैल्यू क्या आएगी -21। तो हमारा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू क्या -21। तो इस फॉर्म में पुट करेंगे -b -4 प्लस माइनस 20 मीन्स 60 माइनस का 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -21 डिवाइड में 2 into 1 माइनस का 4 प्लस माइनस 16 4 21 4 जा 84 लेकिन माइनस माइनस क्या हो गए प्लस इंटू 2। ये क्या हो गया हमारा -4 प्लस माइनस 84 और 16 100 बाय 2। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया a इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 10 बाय 2। एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस, तो इसके दो रूट सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने आएंगे 2 रूट्स आएंगे। तो -1 प्लस 4 10 बाय 2 और -4 माइनस 10 बाय 2। तो 10 में से 4 गए 6 बाय 2 3 -4 और -10 -14 बाय 2 -7। इसका मतलब इस सेट में 3 और -7 है जो x की वैल्यू आई है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए हमारी नेचुरल नंबर। तो -7 डजंट बिलोंग्स टू n। तो -7 हमारे क्या है नेगेटिव इंटीजर्स है, रियल नंबर्स है। नेचुरल नंबर क्या है 1 से लेके अप टू सम पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब इस सेट में ओनली क्या आएगा 3 एलिमेंट्स जो कि नेचुरल नंबर है। अब हमने a को तो सोल्व कर लिया, इसमें सिर्फ ये है और b क्या हमारा -7 3। क्वेश्चन में क्या पूछा बताना कि क्या a b का सबसेट है। हमें पता है a में सिर्फ एक एलिमेंट है जो इस b में बिलोंग करता है। इसका मतलब every element of a is also an element of b. This implies a subset of b. नेक्स्ट है आपका राइट द फ्लोविंग्स एज इंटरवल्स। आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, आपको उसको देखना है कि ये ओपन है क्लोज है सेमी ओपन या क्लोज इंटरवल। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल में लिखना है आपको। फर्स्ट दे रखा है कोई सेट गिवन है x such that x belongs to R -4 less than x less than 8। अब इसमें कहते हैं कि ये क्या है सेमी ओपन या सेमी क्लोज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे लेफ्ट से तो ओपन है और राइट से क्या है क्लोज। तो इसकी इंटरवल की ये नोटेशन आ जाएगी। जो हमारा इसका सेकंड है b x belongs to R -3 less than x less than 3। अब इसको देखना तो हमें पता है 3 से छोटे और -3 से बड़े, लेकिन दोनों एंड पॉइंट क्या होंगे इंक्लूड होंगे। इसका मतलब ये हमारे क्या क्लोज इंटरवल। तो बी में क्या बनेगा क्लोज -3 से 3। तो थर्ड है आपका सी x बिलोंग्स टू R -1 less than x less than 4। अब इसकी देखनी हमने x की वैल्यू -1 से बड़ी 4 से छोटी। इसका मतलब ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज है। -1 लेफ्ट से तो क्या है इंटरवल क्लोज हो जाएगा और राइट से क्या हो गया हमारा ओपन इंटरवल। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्लोविंग एज ए सेट बिल्डर फॉर्म। आपको कोई भी इंटरवल दे देगा, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट फॉलोइंग interval in set builder form। फर्स्ट दे रखा है -1 2, सेकेंड दे रखा है -3 4,
थर्ड दे रखा है -4 3 और फोर्थ दे रखा है -7 7। अब ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब हमें पता है हमारा क्या है ओपन इंटरवल, तो फर्स्ट को क्या लिखेंगे, वो सेट के एलिमेंट x बिलोंग्स टू R, जो x की वैल्यू क्या -1 से बड़ी 2 से छोटी, लेकिन -1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे, -1 लेस देन x लेस देन 2। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये नोटेशन बन जाएगी। जो आपका सेकंड है वो क्या कहता है, -3 सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है, तो -3 से तो क्या हो जाएगा क्लोज, और 4 से क्या हो गया हमारा ओपन। जो हमारा थर्ड है -4 से ओपन और 3 से क्या हमारा क्लोज, x such that x belongs to R, -4 less than x less than 3। और जो हमारा लास्ट है वो क्या हमारा क्लोज इंटरवल, -7 से बड़ी और 7 से छोटी, x belongs to R, -7 less than x less than 7। कैसे भी दे देगा, ये गिवन दे देगा तो आपसे ये पूछ लेगा, अगर इस टाइप के इंटरवल दे दे तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म की नोटेशन में पूछ लेगा। अब निकालने हैं आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, उसकी पावर सेट निकालनी है। बीच में एक एलिमेंट्स दे रखा है, 2 एलिमेंट्स, तो आपकी पावर सेट क्या होगी, तो हमें जनरल पता है अगर n एलिमेंट्स है तो उसकी पावर सेट की क्या है 2 n। राइट डाउन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इट कंटेन्स। पावर सेट निकालने हैं आपको, कितने एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट दे रखा है अगर 1 एलिमेंट्स है किसी सेट में तो उसके सबसेट्स कलेक्शन क्या बनेगी 2 की पावर 1, मतलब वो 2, वो 5 और वो खुद सेट। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसकी पावर सेट क्या बनेगी 2 की पावर 3 मीन 8 एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो उसकी पावर सेट क्या बनेगी 2⁵ मीन्स 32 एलिमेंट्स। और किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसकी पावर सेट क्या बनेगी 2⁻n एलिमेंट्स। तो ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज है जो हमने सबसेट कंपेरेबल इन सेट के बारे में पढ़ा। तो आपका ये यहीं पे फिनिश होता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम यूनियन ऑफ सेट्स में हम 2 टाइप की ऑपरेशन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन और यूनियन, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स थ्रू वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में ये फर्स्ट चैप्टर सेट्स कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।